Hello everybody and welcome to eTakshila classes. My name is Vasundhara and today I am going to discuss with you a 6 month strategy for CDS English. तो अभी हमारा CDS 1 2025 का एग्जाम जो है उसके लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 months बचे हैं, विच इज अ वेरी गुड टाइमिंग अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए। प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। There are a lot of questions that are like running through your mind कि whether we should study English, क्या ये important है नहीं है, especially if you are a beginner, if you are a first timer जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। So with the help of today's session, with the help of today's video, we are going to break it down. हम हर चीज के बारे में समझेंगे कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, और सभी चीजें जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, राइट। So without further ado, let's begin with today's session and we are going to talk about 6 month strategy, what you should do, what you should not do and what to keep in mind and what not, right? So the very first thing that we are going to discuss is the marking scheme. ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चंस है इंग्लिश में, जिसमें से ऑलमोस्ट आई विल से ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के, यानी सिनोनिम्स हैं तो उसके 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स हैं तो उसके 10 क्वेश्चंस, इस तरीके से आते हैं। 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं, ठीक है, 10 इज द मैक्सिमम नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फॉर दिस एग्जाम विल बी 100 मार्क्स का जो है ये पूरा एग्जाम हमारा रहता है। 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें करेक्ट आंसर के लिए हमें कितना स्कोर मिलता है 0.83 या फॉर नेगेटिव मार्किंग 0.27 जो है वो हमारा डिडक्ट हो जाता है। सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आप पूछोगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग है तो जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। हम लोग सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। अभी सिलेबस में क्या क्या आता है, सी विद द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग ट्रेंड्स, जैसे कि हम यूपीएससी सीडीएस का पैटर्न देख रहे हैं, रिलेटेड टू इंग्लिश में बात कर रही हूँ, काफी चीजें नई एड ऑन हो रही हैं, काफी चीजें पुरानी है जो अब नहीं आती पेपर में। तो हम इस चीज में ना बिल्कुल भी वी कांट पुट अ फिंगर एंड से कि दिस विल कम एंड दिस विल नॉट कम, राइट। बट व्हाट वी कैन डू इज एक जनरल ओवरव्यू अगर मुझे किसी को देना हो कि पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, हमारे पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, ये सारी चीजें जो है आती ही आती है, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो सब हमको करनी है, क्योंकि इनमें से तो जरूर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। जैसे स्पॉटिंग एरर्स जो है वो परमानेंट है, ठीक है, एक बारी के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस शायद ना आए, स्पॉटिंग एरर्स हर बार आए ही आए हैं, वोकैबुलरी हर बार आती ही है, ठीक है। हमारे पास क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, ये भी चीजें आती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर परमानेंट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस में ये सब चीजें जो है हमें मैंडेटरी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टडी प्लान कैसे बनाए, राइट, कि क्या करें। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, कई लोग सोचते हैं इंग्लिश है बहुत आसान है, बहुत टाइम पड़ा है, वी कैन डू इजिली, ऐसा नहीं सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चक दिस थिंकिंग आउट कि आपको लग रहा है कि इंग्लिश आसान है, ऐसा नहीं है। सी, इंग्लिश इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर मेरिट। on the same page I would also like to add कि इंग्लिश को करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। मतलब इट्स नॉट दैट प्रिडिक्टेबल नाउ। पहले हमें पता होता था कि 10-5 चीजें कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। अभी सीडीएस इज नॉट प्रिडिक्टेबल एनी मोर, ओके। तो आप बिल्कुल भी पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल relate with respect to this subject as well, ठीक है। तो 6 months is a good amount of time I would say. So let's see what can be our study plan for this duration. Now the very first question that arises in our minds when we talk about a study plan for any XYZ exam is that कितने घंटे पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। It's a very common question that students have this in mind, right? कितने hours हमें English को देने चाहिए। So see, I would suggest in the beginning you can increase this number, you can increase this intensity of your seating in the coming like months, in the coming days, but for now if I say 1 to 2 hours is enough. If you have joined a
कोचिंग, इफ यू हैव enrolled in some classes, I would say कि वहां भी आप पढ़ते ही हो, 1-1.5 घंटा तो क्लासेस लगती होंगी वहां भी आपकी। और उसके अलावा अगर घर आके भी आप 1 घंटा 2 घंटा रिविजन कर रहे हो जो आपने पढ़ा है, और एक्स्ट्रा में आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, वोकैबुलरी कर रहे हो, तो आई वुड से कि 1 to 2 hours for now is enough, right? It's a good duration जिसमें आप जो है एक अच्छी तैयारी, एक होलिस्टिक तैयारी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कर पाओगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन स्पेंड इन ईच डे इज 1 to 2 hours. Now let's talk about some constant topics and some variable topics. क्या मतलब है मेरा इससे जब मैं कहती हूँ constant topics? Constant topics का मतलब है ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा आते ही आते हैं पेपर में, जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे स्पॉटिंग एरर्स मैंने आपको बताया, ये कांस्टेंट है, वोकैबुलरी कांस्टेंट है, तो इन चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते, आप इंग्लिश के रूल्स को स्किप नहीं कर सकते, फिर आप स्पॉटिंग एरर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप वोकैबुलरी को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। बट वेरिएबल की जब मैं बात करती हूँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई बार आई हैं, कई बार नहीं आई हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये एक बार फुल फ्लेज आए थे, उसके बाद से वी हैव नॉट सीन देम रिपीटिंग देमसेल्व्स, राइट? सो दीज आर वेरिएबल, बट वी डू नॉट नो कि अब इस साल वो आएंगे या नहीं आएंगे, राइट? हम कुछ नहीं इसमें जज कर सकते, हम इसमें बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। सो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू फॉलो, दैट वी डू नॉट हैव टू स्किप एनीथिंग एट ऑल। आपको बहुत सारे लोग रेकमेंड करेंगे, ये चैप्टर छोड़ दो, इसमें से नहीं आता, ये चैप्टर छोड़ दो, उसमें से नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, right? In the very beginning I told you, you can't put a finger and say that this is going to come and this is not going to come. We cannot judge that, right? So we are not going to leave, we are not going to skip anything, we will do everything, right? हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जरूर अलग अलग कर सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक बेटर आता है, बट छोड़ने का सवाल जो है वो बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। इसी के साथ हम बात करेंगे कि कैसे हमें आगे करना है। देखिए, सबसे पहले इज एनालाइजिंग योर स्टडी मटेरियल। आप जहां से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आपने कहीं एनरोल कराया हुआ है, वट एवर इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो वर्दी है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। सो एनालाइजिंग योर स्टडी मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन नॉट डू दैट, आई थिंक then your entire time is being wasted, right? So how do you analyze your study material? Whatever you are reading, whatever you are studying, make sure you check the previous year paper and see if that has actually come in exam or not. अगर वो चीज कभी पेपर में पूछी नहीं गई है, आपके जो नोट्स हैं वो रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं आपको, तो फिर इसका मतलब आप जहां से पढ़ रहे हो वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल आपके लिए प्रॉपर नहीं है। आप अपने उन लोगों से भी गाइड ले सकते हो जो इस प्रिपरेशन से या जो इस एग्जाम से गो थ्रू कर चुके हैं। दे विल गाइड यू बेस्ट कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। नोट, स्टडी मटेरियल, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल ओनली हेल्प यू सेल थ्रू द एग्जाम। यही चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स की। टॉपिक वाइज असाइनमेंट से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज नाउन्स खत्म कर लिए, ठीक है, नाउन्स के आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, सब आपको पता लग गया कि क्या है क्या नहीं है। अब उसकी असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट से मेरा मतलब है टॉपिक वाइज की एक ऐसी असाइनमेंट जिसमें सिर्फ नाउन से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, कि नाउन से रिलेटेड पिछले साल में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो टॉपिक वाइज असाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सेक्शनल टॉपिकल असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो फिर आपको आपके क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको कि वेदर योर टॉपिक हैज बीन क्लियर्ड और नॉट, वेदर अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इज इजी फॉर यू और नॉट इजी फॉर यू, राइट? अगर उसमें डाउट्स रह जाएंगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ डिफिकल्टी फॉर यू, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग vocabulary from different sources. Now there are a lot of sources for vocabulary. You have newspapers, you have n number of books, you have a lot of online platforms that claim that they will help you with your vocabulary and you can choose any. I mean it's your choice completely. आप कोई सा भी सोर्स चूज करिए, vocabulary is unlimited, like it's vast, it's
लिमिटलेस, आप उसको कहीं से भी नहीं सोच सकते कि यही सोर्स आपको हेल्प करने वाला है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो बीइंग ऑब्जर्वेशनल आई वुड से इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, दैट यू कांट पिक अ बुक एंड से कि इसी से सब कुछ आएगा। यू हैव टू बी ऑब्जर्वेशनल। आपके आसपास जो डेली रूटीन में आप वर्ड्स देखते हैं उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, प्रीवियस ईयर की मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। यस, वोकैबुलरी के लिए आप अलग अलग सोर्सेज जरूर रेफर कर सकते हैं, बट खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, कि मैं ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं और उसके बाद आपको कुछ ना आए। दैट इज sheer वेस्टेज ऑफ टाइम, so don't do that. Choose your material wisely, right? Now, next we are going to talk about thorough revision. Now, once you are done with all the topics, okay, revision is very important. बिना revision के तो कोई फायदा ही नहीं है इतनी मेहनत करने का. So for that, I would say, जब आप सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ ले, जब आप सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर ले, तो उसको रिवाइज करना है हमें। लास्ट के इंग्लिश की मैं बात करूंगी, लास्ट के 2-3 मंथ्स तो सिर्फ रिविजन को ही देने हैं, ठीक है। 3 मंथ्स इज मोर देन इनफ फॉर कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, even if you are starting from the scratch, okay. Revision is important, वो आपको 2-3 months चाहिए ही चाहिए for your revision, right? So that you have to keep in mind कि मुझे भाई 2-3 महीने तो रिवाइज करना है, तो मैं इन 2-3 शुरू के महीनों में अपना सिलेबस जो है वो पूरा कवर कर लूं, right? Again, then there's vocabulary which is not going to leave you at all. So अगर आपको लगता है आपका vocabulary अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है you need to develop it, then you have to start reading a newspaper from today. Now, how to read that newspaper, how to begin reading that newspaper, that if you want, please comment N in the comment section. I will make a full-fledged video on how to read a newspaper. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करते हैं, so please comment N in the comment section and I will make a full-fledged session जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि न्यूज़पेपर से आप जो है कैसे अपना वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता. So that I will do for you. Next, if we are going to talk about study plan, then we will also talk about practice quizzes. Now, there are a lot of sites, there are a lot of books जहाँ पे आपको daily practice quizzes मिलते हैं, lot of channels that help you with the same. Okay, if there is one channel that you need to follow for daily practice quiz, you can follow my Telegram channel, which I will link in the description below. It is English with Vasundhara. मैं आपको daily इसमें quizzes, vocabulary, कुछ भी ये सब चीजें भेजती रहूंगी. I mean, I do send that, ताकि आप अपना डेली प्रैक्टिस जो है वो कर सके. प्रैक्टिस क्विज से एक तो आप एक फ्लो में रहते हो पढ़ाई के, ठीक है, और दूसरा आपको जो है नॉलेज भी है वो गेन होता रहता है. छोटे छोटे क्विज हैं, अगर आप वो लेते रहोगे तो इट विल बी आई थिंक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन. नाउ, अटेम्प्ट अ प्रैक्टिस सेशन एवरी डे. ऐसा नहीं है कि आज आपने सिर्फ रीड करना है, रीड करके छोड़ दिया, ये देख के छोड़ दिया, नहीं. प्रैक्टिसिंग इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट कवरिंग योर थ्योरी, ठीक है. तो कुछ भी आप क्विज, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी मॉक, कुछ भी लगा सकते हो आप, एनीथिंग दैट यू वांट, बट यू नीड टू कीप इट इन माइंड कि वो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, अदरवाइज इट्स यूजलेस, ठीक है. थ्योरी करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रैक्टिस सेशन, इफ नॉट एवरी डे देन एवरी ऑल्टरनेट डे, राइट. PYQs and analysis. Now, this comes in the later part of your preparation, ठीक है, ये बाद के हिस्से में आता है. शुरू में आप PYQ सिर्फ ये देखने के लिए देखो कि आपके स्टडी मटेरियल से रेलेवेंस है या नहीं है. उसके बाद once your syllabus is done, then you have to thoroughly analyze the previous year questions, whether your revision, your preparation has got to do something or nothing with the PYQs जो अभी तक आते आए हैं, वो सब आपको analysis से ही पता चलेगा. Otherwise if you don't do previous year questions, then it's not going to be of any help to you. आपका फिर जो भी थ्योरी वगैरह आपने जो भी करा है
वो सारा आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एनालाइज व्हाट यू नो द बेस्ट, राइट, व्हाट यू नीड टू नो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन से टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस कई लोगों का स्ट्रेंथ है, बट फॉर सम इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ हैसल, राइट। सो मेक श्योर यू नो कि आपके लिए बेस्ट क्या चीज है। यू कैन ऑल्सो पिक एंड चूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पिक एंड चूज, कि आप जब कोई चीज, आप जब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पोर्शन पिक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें उसमें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बेटर आती हो, ठीक है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपको लगता है कि यार ये मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। सो डोंट वरी, आप उसको बेटर कीजिए, उसको शाइन कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, ताकि आपकी जो भी कमी रह जाए पेपर में वो कवर हो सके, ठीक है। सो यू नीड टू एनालाइज व्हाट यू नो द बेस्ट एंड you might have to pick and choose, right? Then what you need to do, like I have a summary, I have a gist of everything that I want to explain in this study plan. सबसे पहले is read vocabulary every day. So I can't stress enough on the fact how important vocabulary is. अगर आप previous year papers या अभी last 2024 के भी last paper तक आप देखते आए हो, vocabulary comes in one form or the other. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम में आई और खत्म, अब हर फॉर्म में वोकैबुलरी, इनफैक्ट आई वुड से 60% ऑफ द पेपर इज नाउ वोकैबुलरी बेस्ड, राइट। सो वोकैबुलरी पढ़ना जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। रिलाई ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज, बहुत सारे मटेरियल्स को मत रेफर करो, एक मटेरियल को रेफर करो, बट इट शुड बी होलसम। आपका ऑलमोस्ट जितना भी तैयारी है उसमें से इजिली हो जाएगा, ठीक है। ईट वेल, स्लीप वेल, यू हैव टू मेंटेन अ टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहो एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट एज वेल, otherwise nothing is going to come into your brain automatically, right? Take breaks while studying, don't sit for longer hours. If you have that capacity that you can sit for longer hours, good for you. Most of the students don't have that, so don't worry, you can take breaks in between. Take 15 minutes break, 1 घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट आधा घंटा ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ लिया, दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं कि फिर ब्रेक ही ले लिया और पढ़ाई स्लॉट्स में हो रही है, ठीक है, डोंट डू दैट एज वेल। देन एनालिसिस इज अ मस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रिपरेशन दैट you are doing, right? Time management, you need to find time for everything. You need to have time for sleeping, you need to have time for eating, for taking rest, for breaks, for studying, playing, everything. So you need to have a full time management, timely managed schedule, जिससे आप ये easily सारी चीजें कर सको। अदरवाइज इट्स जस्ट यू आर गोइंग टू टेक unnecessary pressure and stress on yourself, right? And English is scoring, so don't skip it. Most of the students feel कि बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट विल हेल्प you with the merit, so do not skip it, right? And lastly, I would like to say that victory will be yours. Keep persevering. Good luck with your preparation. In case you have any sort of difficulties, I am there. We are there to help you out, right? Takshila classes is always there to help you out. You can reach us out anytime and we will be there to help you or assist you with whatever you need. Also, a very important announcement. The new batches for CDS 1 2025, AFCAT 2025, CAPF 2025 are starting on 14th October 2024. So if you want to appear for this exam, आपको हमारा रिजल्ट पता ही है, आप देख सकते हो, आपने देखा ही है, we have produced a very good result this time. If you feel कि इस बार आप भी एग्जाम देना चाहते हो, आप भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, if you also want to see yourself in that space, in that sphere, then do call us on the given numbers and we will help you out with everything. We'll guide you with the entire process. Thank you so much for watching and don't forget to like this video, comment on it and subscribe to our channel. Jai Hind.